हाँ हाँ आवाज येतो आहे. ओके ओके फाइन फाइन. सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम वंस अगेन, वंदा भी बनते. एंड आप सभी को बहुत बहुत जय भीम और गुड इवनिंग. और हम लोग अभी प्रोग्राम को शुरुआत करने वाले हैं. जैसा कि आपको पता है, आज का विषय जो है वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन के ऊपर है. जैसे मैंने कहा कि ये उसमें क्या बुद्धिस्ट मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन जो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फेथ्स में, वो उसका बारे में भी थोड़ा सा बनते जी हमको बताने वाले हैं. और जैसे मैंने कहा कि इसका प्रैक्टिस भी कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है, उसके बारे में फिर एक नेक्स्ट सेशन हम लोग वो करेंगे. आज हम लोग पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, है ना. तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि एक परिपाटी है हमारा, कि मैं मैडम अनीता वानखेड़े जी को मैं निवेदन करता हूँ कि वो सर्वप्रथम याचना करेंगी बनते जी को हमको हाँ यस. त्रिशरण पंचशील के लिए. जय भीम मैडम, जय भीम. हाँ जय भीम जय भीम. सर्वांना जय भीम. सभी को जय भीम. वंदा या. मी बनते जी. और जो लोग बात नहीं कर रहे हैं ना, उनके माइक जो है वो स्विच ऑफ रखेंगे तो अच्छा होगा. थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सिर्फ अनीता मैडम और बनते जी का माइक ऑन रहेगा. या ओके ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट मैडम. दिसत आहे ना बरोबर. हो. ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते. तृतीयम्पि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि. अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते. यमहं वदामि तं वदेथ. भन्ते. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि.
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निष्ठितम्। आमन्त्रे आम्बन्ते पाणातिपाता वेरमणि। पानातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं गन्ति। शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं गन्ति। तस्मात् शीलं विशोधये। आम्बन्ते साधु 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 साधु। साधु। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। तो हम सभी ने त्रिशरण पंचशील बंते जी द्वारा ग्रहण किया है और जैसा कि आपको सबको पता है आज का विषय बुद्धिस्ट मेडिटेशन के बारे में, बुद्ध ध्यान साधना, उसके बारे में हम आज बंती से हम सुनने वाले हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने माइक जो है वो बंद रखेंगे प्लीज, या मैं एक काम कर लेता हूं, मैं म्यूट कर देता हूं, एक मिनट। बंते जी अनम्यूट करा जरा। अनम्यूट कर, हाँ या ओके ओके। तो अभी मैं आप हम सब की ओर से मैं बंते जी को निवेदन करता हूं कि आज का जो विषय है बुद्धिस्ट मेडिटेशन के बारे में हम सबको इसकी जानकारी दे। बंते जी प्लीज। भाई और बहनों, हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मुड़ गए हैं। इसका महत्व इतना है कि जो सही माने में शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि एक ऐसा विषय है, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी तो यूं कहा जाता है ये मेडिटेशन वगैरह जो है ये सब ये रिटायरमेंट की बात है। जब अपना जीवन
अंतिम चरण में पहुंच जाता है तब करने की बातें हैं। जीते जी इसका कोई संबंध नहीं, उसका ताल्लुक नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं। तो मेडिटेशन ये जो है अंतिम दिनों में करने की बात है, ऐसा भी लोग कहते हैं। कभी कभी यूं भी कहते हैं कि ये तो आम जनता के लिए नहीं है, ऐसे इन्हें गिने लोग हैं जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, ऐसे लोगों के लिए ये मेडिटेशन वगैरह है। तो ऐसे गलत बहुत सारी गलत फहमियाँ आम जनता के मन में होती है। लेकिन आधुनिक काल में जो हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, संपर्क के साधन हैं, और जिस हद तक इसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा है, उसके तहत मेडिटेशन की बातें तो अब आम जनता तक पहुंच चुकी है। ये बहुत भारी चर्चा का विषय है, बहुत व्याख्यान होते हैं, बहुत जानकारी दी जाती है, लोग इस तरफ आकृष्ट भी होते हैं। तो मेडिटेशन ये शब्द पहले जितना पराई नहीं लगता आधुनिक काल में, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग उससे परिचित होते हैं। अब ये मेडिटेशन जो है ये शब्द बुद्ध की शिक्षा के बारे में अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आजकल अंग्रेजी भाषा में इस विषय को लेकर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जिसमें मेडिटेशन एक प्रधान शब्द है, अब्सॉर्प्शन ये दूसरा शब्द है, ट्रांस ये तीसरा शब्द है, कॉन्टेम्पलेशन ये चौथा शब्द है। तो ये जो अलग अलग शब्द प्रयोग हैं, इसके अपने भी अर्थ अलग अलग होते हैं, और इसमें से कोई भी शब्द प्रयोग बुद्ध धम्म में इस विषय को जिस तरह से सामने रखा है, जाना है, समझाया है, उसे ताल्लुक नहीं रखते, उसका सही अर्थ जो है प्रकट नहीं करते। बुद्ध की भाषा में इसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान ध्यान में जब परिपूर्ति होती है तो उसको समाधि कहा जाता है। तो इंटरचेंजेबल वर्ड है, ये शब्द है, ध्यान और समाधि। और इसका सही अनुवाद किसी भी भाषा में करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है इन शब्दों का जन्म ही बुद्ध के ज्ञान से हुआ है। बुद्ध का अपना जो ज्ञान था उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, उस शब्दों में वो अर्थ जो है पूरी तरह से निहित होता है, समाया हुआ होता है। और इस प्रकार का ज्ञान दुनिया के और किसी क्षेत्र में, किसी मनुष्य जाति में नहीं हुआ था। इसलिए उनकी भाषा में इसके प्रतिशब्द का निर्माण होना मुश्किल है। इसलिए दुनिया की भाषा में इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। और इस बात को आज पूरी दुनिया मानती है, और बुद्ध के शब्दों को वैसे की वैसा अपनी भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। पहले अंग्रेजी में कहा करते थे बुद्ध यानी कौन, तो बुद्ध नहीं कहते थे। शुरुआत की जो राइटिंग्स है अंग्रेजी में, जो 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तो सभी लेखकों ने यही किया, बुद्ध यानी एनलाइटन वन और द ब्लेस्ड वन, ये दो शब्द प्रयोग किए जाते थे। लेकिन एनलाइटनमेंट ये भी शब्द प्रयोग बुद्ध की जो संबोधि है उसे मेल नहीं खाता, उसका अर्थ पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाता है। तो बुद्ध का जो ज्ञान है, संबोधि या बोधि, इसको एनलाइटनमेंट कहा गया था पहले से। लेकिन आजकल बहुत सुधार हुआ है, जानकारी बढ़ी है, समझ बढ़ी है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में भी बुद्ध के जो मूल शब्द हैं, जिनको वैसे की वैसा प्रयोग में लाया जाता है।
अब अंग्रेजी भाषा में एनलाइटनमेंट नहीं कहते बुद्ध को, बुद्ध ही कहते हैं। बुद्ध के धम्म को धम्म ही कहते हैं, रिलीजन, गॉस्पेल, टीचिंग ऐसा भी नहीं कहते। और जो समाधि है उसको समाधि ही कहते हैं, उसको कॉन्टेम्पलेशन, अब्सॉर्प्शन ऐसा नहीं कहते हैं। ध्यान को ध्यान ही कहते हैं, हाँ, उसको एकाग्रता वगैरह, कंसंट्रेशन वगैरह ऐसा नहीं कहते। तो ये जाते जाते ध्यान में रखने की बात है। बुद्ध की अपनी शिक्षा बहुत अनोखी है, गजब की अलग है, जिसको प्रत्यक्षात अपनी अलग भाषा में प्रकट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी उनके लक्षणों को जानते हुए हम उसके पूरे अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो समाधि, ध्यान या समाधि, ये बुद्ध धर्म के मूल शब्द प्रयोग है। अब दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि दुनिया के इतिहास में मनुष्य का पूरा जीवन उसके मन पर निर्भर होता है, मन के अधीन होता है। मन ही उसका निर्माता होता है, मन ही उसका संचालक होता है। मन के सिवा मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और इस मन के शक्ति के सिवा मनुष्य में उन्नत होने की, प्रगत होने की और कोई शक्ति नहीं है। तो मनुष्य पूर्णत्व को पा सकता है केवल अपने मन के बल पर। मनुष्य स्वयं को न्याय दे सकता है अपने मन के बल पर। मनुष्य अपने सुधार कर सकता है अपने मन के बल पर। इतना ही नहीं, मनुष्य अपना सुचारू तरीके से जीवन जी सकता है, वो भी मन के बल पर। तो मन का इतना अहम महत्व जो मनुष्य जीवन में है, इस महत्व को बुद्ध के सिवा और किसी ने नहीं कहा, इस पर और किसी ने जोर नहीं दिया। मन को बाजू में रखते हुए उनसे मनुष्य जीवन की हर तरह से जानकारी लेने की और उसको सुधारने की कोशिश अनेकों लोगों ने की है। लेकिन बुद्ध की जो कोशिश है वो बिल्कुल अलग है। केवल दुनिया के इतिहास में, मनुष्य जाति के इतिहास में बुद्ध ही हैं जिन्होंने ध्यान, समाधि ये शब्द प्रयोग किए, जिनका सीधा सीधा आपके मन से संबंध है। मन के सिवा ये संभव नहीं है। तो मनुष्य होने के नाते मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत अगर कौन सी है तो वो मन है। उसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है चेतना शक्ति भी कहा जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस, इस पावर ऑफ माइंड is the only power that a human being possesses. Without this power, a human being cannot live as a human being, cannot even be a human being. So mind maketh man, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है। तो ये बात बुद्ध ने स्वयं सिद्ध कर दी है कि मनुष्य अपने मन के बल ही जो कुछ बनना है बनता है, मन ही उसको निर्माण करता है, तो मन की निर्मिति है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस मन को किस तरह से अपने हाथ में लिया जाए और अपनी मर्जी के अनुसार उसका उपयोग किया जाए अपने ही लिए, ये जो शास्त्र है, ये जो साइंस है, ये बुद्ध धम्म का विषय है। बुद्ध धम्म का प्रमुख विषय कौन सा है कि अपने ही मन के सहारे हम अपने जीवन को किस तरह से सही ढंग से जी सकते हैं और किस तरह से उसको सर्वोत्तम बना सकते हैं, पूर्णत्व तक ले जा सकते हैं। ये बुद्ध की शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय है जो मन पर आधारित है। अब इस मन को हम आमतौर पर तो जानते हैं अपना मन कैसा है, जानते हैं सभी लोग कि अपना मन कैसा है, और सभी लोग ये कबूल भी करते हैं कि भाई अगर मन की बात अगर सोचे तो अपना मन जो है बहुत चंचल होता है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है, एक ठिकाने रहता नहीं, एकाग्र नहीं हो सकता, बहुत ही चंचल है। यहाँ से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, वहां से वहां जाता है, इतने कम समय में, जो समय की गिनती में नहीं हम कर पाते, तब मन कहीं का कहीं चला जाता है।
तो मन बड़ा चंचल होता है, ये तो सभी लोग कबूल करते हैं। और इस मन पर अपना कुछ अधिकार चलता ही नहीं, कुछ कुछ चलता है लेकिन वो बहुत थोड़ा रहता है। लेकिन मन में जो कुछ निर्माण होता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके तहत जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। एक तरह से मन में जो आता है तो ऐसी जबरदस्ती निर्माण होती है, हमें करना ही पड़ता है। इस बात को भी हम समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि हम मन का कहीं थोड़ा उपयोग भी करते हैं, सोचने के लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं, दूसरों को समझाने के लिए करते हैं। और कहीं-कहीं उसका उपयोग हमारे व्यावहारिक जीवन में भी करते हैं, सही करने के लिए, बुरा करने के लिए। तो कुछ हद तक हम मन से काम करा लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से मन पर अपना अधिकार नहीं जमा पाते। और फिर ये मन ऐसा है कि जिसमें कितनी सारी बातें हैं, क्या नहीं है मन में? मन में तो हमारे अनुभव का, हमारे अस्तित्व का समूचा दर्शन दमाया हुआ है। सब मन के अंदर है। मन के सिवा हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते, जान नहीं सकते, और उससे कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा भी नहीं उठा सकते। तो सभी मन पर आश्रित है। तो इतनी ही महत्वपूर्ण ताकत मनुष्य के पास होती है, तो इस ताकत का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो क्या मनुष्य में बहुत भारी परिवर्तन नहीं होगा? उसका जो आज का जीवन है जिससे वो उतना संतुष्ट नहीं है, क्या नहीं हो सकता वो संतुष्ट? यही बुद्ध के चिंतन का विषय था, सोच का विषय था। और इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया इस ज्ञान के खोज में कि क्या हमारी जो असंतुष्टि है, असमाधान है, जिसको दुख कहा गया है, सर्वसामान्य शब्द प्रयोग है दुख। तो ये मनुष्य जो दुख सहता है पूरी जिंदगी में, बहुत सारा सहते रहता है, क्या उसका कोई इलाज है? क्या उसे निपटने का कोई मार्ग है? क्या वो ऐसा ज्ञान विश्व में विद्यमान है जिसको पाने से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं? और इसी सोच के कारण बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, अपना सब कुछ त्याग किया। ये कहानी हम बिल्कुल जानते हैं। और अपने बलबूते पर उन्होंने मन की उस ताकत को अपनाया, अपने हाथ में कर लिया, मन पर इस तरह से अपना काबू कायम किया, जो मन हम्म, बिल्कुल उनके अधीन होकर काम करने बनते जी आवाज थोड़ा कमी येतोय जरा, तो हाँ थोडं जवळ घ्यावं लागेल माईक. हाँ लगा। हाँ ठीक आहे. तो, या या थोडं माईकला जवळ पकडावं लागेल असं वाटतं. हाँ तो हाँ ये अब है नाउ इट्स ओके. मन की अपनी ताकत, अपनी स्थिति। और इसी स्थिति को बुद्ध ने हमको समझाया है, वो शब्द प्रयोग है ध्यान। ध्यान शब्द प्रयोग पाली में है, वैसा वो संस्कृत में भी आता है, बहुत सारी अपने देश की भाषाओं में वैसे की वैसे आ जाता है। ये बुद्ध धर्म जेव्हा चीन में चला गया, तेरे ध्यान शब्द प्रयोग वैसे के वैसे वहां पर भी चला गया, लेकिन उसके उच्चार में कुछ अ, फर्क हुआ, अपभ्रंश हुआ। तो वहां उसको चान कहने लगे, चान, ध्यान के सिवा चान कहने लगे। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते बुद्ध धर्म कोरिया होकर जापान तक पहुंचा। तो ये शब्द प्रयोग वहां पर भी अपने ओरिजिनल रूप में चला गया, लेकिन उच्चारण में फर्क हो गया। तो कोरिया और जापान में जाते जाते वो झेन बन गया, झेन। तो हम आजकल जानते हैं कि बुद्ध धर्म की एक शाखा है, एक शिक्षा का अंग है, जिसको झेन संप्रदाय कहा जाता है। तो झेन ये जो जापानी शब्द प्रयोग है, उसका मूल जो है वो इस ध्यान में छिपा हुआ है। ध्यान शब्द का ही वो अलग रूप है, अलग ढंग से उच्चारित स्वरूप है। तो ये ध्यान जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बुद्ध ने कहा है कि ये ध्यान एकाएक से नहीं होता। हम भी प्रयोग करते हैं, किसी काम पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, सब अ, ताकत लगाते हैं कि
इस काम पर भी हमारा ध्यान कायम रहे, लेकिन अनुभव तो ये होता है कि वो कायम तो नहीं रहता। बहुत बार यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है, कायम तो नहीं रहता। और फिर हमारी आचरण आदतें भी ऐसी होती हैं, जो आदतें बीच-बीच में अपना सर उठाती है और मन को अपनी तरफ खींचती है, तो हम और भी व्यस्त हो जाते हैं, उस तरफ खींची जाते हैं, तो हमारी एकाग्रता जो भंग हो जाती है। तो हमारे आचरण का हमारे मन पर बहुत भारी प्रभाव होता है। आचरण के माध्यम से हमारे मन की जो दशा होती है, वो दशा फिर हमको उसी तरह से सताती है, जैसे हमारे शत्रु हमको सताते हैं। तो मन की इस दशा को कायम रखने के लिए अ, हमारी जो वास्तविक जीवन पद्धति है, हमारा आचरण व्यवहार है, हमारा प्रत्यक्ष जो कर्म है, वो भी ऐसे होना चाहिए कि जिसका मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव न हो, अपने मन पर बुरा प्रभाव न हो। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि भाई पहले अपने आचरण की तरफ ध्यान दो। आचरण का प्रभाव मन पर होता है और उस प्रभाव के अंदर मन काम करता है, तो वो जिस प्रकार का प्रभाव है उसी प्रकार का नतीजा आता है। अगर मन पर बुरा प्रभाव है तो नतीजा बुरा ही आएगा। मन पर सही प्रभाव है तो नतीजा सही आएगा। तो अपने आचरण का प्रभाव मन पर होता है और इस बात को हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि हमारे आचरण को हम किस तरह से सही करें, जिससे हमारे मन पर सही प्रभाव पड़ सके। इसलिए बुद्ध धर्म में कहा है कि शील का पालन करना जरूरी है। शील संपदा है। हमने हर कार्यक्रम में हम लोग पंचशील ग्रहण करते हैं। ये पंचशील कोई धार्मिक विधि नहीं है। ये पंचशील कोई कर्म कांड नहीं है। ये पंचशील हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि उसके आचरण का, उसका करने का उसके मन पर प्रभाव होता है। तो मन को सही ढंग से प्रभावित करने के लिए हमारे आचरण की ओर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए पंचशील कहा किसी धर्म से संबंध मत जोड़े। अरे पंचशील ये बौद्धों का है, हमारा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये तो हर मनुष्य की अपनी निजी जिम्मेदारी है। उसको बशर्ते पंचशील को अपनाना ही पड़ता है, ताकि उसके सहारे वो अपने मन को सही तरह से बुरे प्रभावों से दूर रख सके। तो ये नींव है ध्यान साधना की। ये नींव है मनुष्य के मन को बदलने की, उसको प्रभावित करने की और उसका पूरा फायदा उठाने की। तो उसको शील संपदा कहा है। शील आवश्यक है। अपने आचरण में कुशल होना जरूरी है, जिसको हम आजकल की भाषा में पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, ये शील का आचरण होता है। और पंचशील इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को अ, मजबूत बनाता है। तो पंचशील एक जरूरत है हर आदमी की। ये केवल धर्म का विषय नहीं है, किसी की शिक्षा का विषय नहीं है। तो पंचशील के माध्यम से हमारे आचार व्यवहार में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है और इस पॉजिटिविटी का सीधा सीधा परिणाम हमारे मन पर होता है। तो इसलिए इसको नींव कहा है, फाउंडेशन कहा है मनुष्य जीवन का। कि शिलाचरण क्यों करना है? और किसी पर उपकार करने के लिए नहीं, केवल धर्म में कहा है इसलिए नहीं। ये जरूरत हर आदमी की है, हर इंसान की। बगैर इस जरूरत को पूरा किए वे अपने जीवन में सुख तक नहीं पहुंच सकता। अच्छाई को नहीं पा सकता, उसका निर्माण नहीं कर सकता। तो अपनी शक्ति को कमजोर नहीं रखना चाहिए। इसलिए शील का पालन बहुत जरूरी माना जाता है। तो इस आधार पर ही मनुष्य ध्यान कर सकता है, जिसको मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान में वो प्रकट हो सकता है। ध्यान में वो उच्च प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर ये
नींव, फाउंडेशन कमजोर है तो ध्यान कमजोर हो जाता है, वो साध्य करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुद्ध धर्म में कहा है कि समाधि का, ध्यान का मूल फाउंडेशन सील है। तो सील की तरफ इस तरह से देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर ये समाधि है, ये ध्यान है, ये मन को शुद्ध करने की, मन को एकाग्र करने की और मन के माध्यम से अपने जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाने की विद्या है, वो ज्ञान है जिसको ध्यान कहा जाता है। और इस ध्यान के माध्यम से ही उसकी चरम सीमा तक हम पहुंचते हैं, ऊंची से ऊंची अवस्था में हम पहुंचते हैं। तब हम प्रज्ञा को प्राप्त होते हैं, सही ज्ञान हमको होता है, जिसको बुद्ध धर्म में प्रज्ञा कहा है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। हम ऐसे सुप्रबुद्ध हो जाते हैं, सही ज्ञान के वारिस बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, वो प्रज्ञा है। और इस प्रज्ञा को ही बुद्ध धर्म में संबोधि कहा है। बुद्ध ने जिस संबोधि को पाया, जिसको बोधि भी कहा जाता है, संबोधि भी कहा जाता है, वो सर्वोच्च ज्ञान जो है वो पैया है, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। तो इस तरह से सील है, समाधि है और प्रज्ञा है, ये बुद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण अंग है। और इस क्रम से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो सील चरण विद्या ऐसा भी कभी कभी कहा जाता है। एक अम्बट्ट सूत्र है, जिस सूत्र में कहा है कि शील है, शील के बाद चरण है, चरण के माने आचरण, आचरण के माने ध्यान, आचरण के माने समाधि। और तब विद्या प्राप्त होती है, जिसके माने प्रज्ञा प्राप्त होती है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। तो दूसरा अर्थ है ध्यान, ध्यान का और समाधि का चरण, आचरण, प्रत्यक्षात करना। तो क्या करना पड़ता है? यही तो ध्यान की शुरुआत होती है। और ये केवल बुद्ध ही कह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के बल पर इसको जाना था। तो बुद्ध का अधिकार था, क्योंकि अनुभव के बल जाना था, उन्होंने करके देखा था, आजमा कर देखा था, प्रतिशत अनुभव किया था। और इसलिए बुद्ध बहुत ही अधिकार से इस ध्यान को प्रकट करते हैं, हमारे सामने रखते हैं। कहते भाई पहली तो बात तुम्हें करना चाहिए, पहली बात करनी चाहिए, मन के संपर्क में आ जाइए, गेट इन टच विथ योर माइंड। हम अपने मन के संपर्क में नहीं आते हैं। अगर कुछ क्षण के लिए हम बैठे, एकांत में बैठे, बाहरी चीजों से हमारा मन हटा लिया और अपने अंतर ही झांकने लगे, तब हम मन के संपर्क में आते हैं और यहां से ध्यान शुरू हो जाता है। तो पहली बात है मन के संपर्क में आना, एकांत में हमारे मन की तरफ देखा, अंदर झांकना अपने ही। और क्या देखना है फिर अंदर झांकते हुए? हम अपनी मन की दशा जो है, मन की जो अवस्था है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या क्या नजर आता है? पहली बात नजर आती है, जो मैंने पहले आपसे बता दी, कि हमारा मन बड़ा चंचल है। और हम उसको अनुभव करते हैं कि चंद क्षणों के लिए हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तब भी मन यहाँ वहां भटक जाता है। चंद क्षणों के लिए भी वो अपने साथ नहीं ठहरता, इतना चंचल है। तो हम पहली बात अनुभव करते हैं, अरे मेरा तो मन इतना चंचल है, मैं इसको किसी काम पर पूरी तरह से लगा नहीं सकता। इतना वो चंचल है, इतना वो भागता है तेजी से कि इसका कोई अंदाज नहीं आता। तो इस तरह से मनुष्य अपने मन को पहले जानने लगता है। तो बुद्ध ने कहा कि पहले मन के संपर्क में आओ, मन को किसी एक विषय पर कायम करने की कोशिश करो, वहीं पर कहीं जाने नहीं देना है। और उसे सबसे आसान जो विषय बुद्ध ने बताया है वो है आनापान सति।
अपनी सांस की तरफ ध्यान दो। हम बैठे चुपचाप आराम से बैठे हैं, आंखें मूंद भी लेते हैं या खुली भी रखते हैं, और फिर चेष्टा करते हैं कि हमारी सांस को देखते रहे। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं। इस अनुभव पर हमारी पूरी शक्ति हम लगाते हैं, मन को एकाग्र करने। यहाँ से ध्यान शुरू होता है। और इसमें क्या क्या बातें हैं? अगर ध्यान करना है, अपने सांस की तरफ ध्यान देना है, पूरी तरह से सांस पर उसको एकाग्र करना है, तो हमारे जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, और शरीर यानी त्वचा है जिससे स्पर्श होता है। तो हमें इस 5 इंद्रियों से जो संवेदनाएं आती है हमारे पास, और उस तरफ हमारा मन खींचा जाता है, उनको पहले रोकना पड़ता है। इन 5 इंद्रियों को हम एक तरह से उसके द्वारपाल बन जाते हैं और रक्षा करते हैं। इन इंद्रियों से कोई विषय अंदर न आए, ताकि हमारा मन उस तरफ जाए। तो इसको इंद्रियेषु गुप्त द्वारका कहा है। अपने इंद्रियों का संरक्षण करना, द गार्डिंग ऑफ द सेंसेस। तो आंखों से हम कोई चीज नहीं देखेंगे। जब हमारी सांस पर हम अपना ध्यान, अपना मन एकाग्र करना चाहते हैं, तो आंखों से देखना बंद करें। या तो आंखें मूंद लेते हैं, या तो खुले रखते हुए केवल 2-4 फीट दूरी पर ही देखते रहते हैं। दूसरी बात, सुनेंगे नहीं कुछ, ताकि चित्त विचलित हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा। तो हम शांत वातावरण में बैठने की कोशिश करते हैं, कहीं हमारी बाहर की आवाज न आए और हमारा मन वहां न भटके, इसकी हम कोशिश करते हैं। खान पान तो कहते ही नहीं, किसी को स्पर्श भी नहीं करते। और फिर रही गंधे की बात, तो जो कुछ गंध आएगा, उस गंध के बारे में हम सतर्क हो जाते हैं कि हमें उस तरफ मन को नहीं जाने देंगे। अरे बड़ी सुंदर गंध आ रही है, मन को नहीं जाने देंगे। हाँ, गंध की बात छोड़ो, केवल सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दो। तो इस तरह से ध्यान करने में पहली बार हम अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, संवर करते हैं, उनका रक्षण करते हैं, उनके रक्षक बन जाते हैं। इंद्रियेषु गुप्त द्वारका, इंद्रियों का रक्षण करना है, ये करना पड़ता है। ये करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ध्यान लगता है, अपना मन सांस पर स्थिर हो जाता है। सांस ले रहा हूँ, पूरी सांस को जानता है कि हवा शरीर के अंदर, नाक से अंदर जाती है, पेट तक जाती है, हमारा शरीर भी फूल जाता है, और बहुत कुछ परिवर्तन भी हमारे संवेदनाओं में हो जाता है। शरीर कुछ संवेदना प्रकट होती है, उसको भी हम जानने लगते हैं। फिर सांस छोड़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हवा नाक से बाहर निकलने लगती है। हम्म, हमारा शरीर जो फूला था, वो पूरी तरह से संकुचित होने लगता है, और धीरे धीरे सब हवा जो बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा अनुभव हम कर सकते हैं। सांस लेने का अनुभव कर सकते हैं, सांस छोड़ने का अनुभव कर सकते हैं, और अपना मन पूरी तरह से उस पर एकाग्र रहे, स्थिर रहे, उसे यहाँ वहां न जाए, इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। तो इंद्रियों का रक्षण करते हुए हम इस स्थिति पर आ पहुंचते हैं। और इसी को जब हम बहुत देर तक करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारा अनुभव उसमें बढ़ जाता है, तो बहुत परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन ये होने लगता है कि मन पर हमारा काबू प्रस्थापित होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है,
चंद मिनटों के लिए भी हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते थे, अब अनुभव करते हैं कि बहुत ज्यादा समय तक हम अपने मन को केवल सांस पर एकाग्र करके रखते हैं, उसके सिवा और कहीं दौड़ने नहीं देते। ये उपलब्धि, ये ध्यान है, इसी को ही एकाग्रता कहा जाता है। ये पहला चरण है, मन पर अपना अधिकार स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू होने का पहला चरण है। और फिर इसको हम बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं कि हमें अपने मन का स्वामित्व पाना है, यहाँ वहां कुछ बीच में नहीं रुकना है, मन पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाना है। और हमें एहसास होने लगता है कि हाँ, ये तो बात सत्य है, हम वाकई अपने मन पर अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा करने के बाद हमको पता चला कि पहला जो मन बिल्कुल क्षण क्षण के लिए भटकता था, यहाँ वहां दौड़ता था, अब कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करते हैं, एक ही बात पर उसको स्थापित करते हैं। इस अनुभव के बल से हमें ज्ञात होता है कि बुद्ध ने जो कहा वो बात सत्य है। बुद्ध ने कहा अनुभव करके देखो, आजमा कर देखो, ऊपर से सुनी सुनी बातों को मत दिमाग में लाओ। तो ये अनुभव हम इस तरह से कर लेते थे, हाँ तो भाई पहले तो मन इतना चंचल था, चंद मिनटों के लिए भी हम एकाग्र नहीं हो पाते थे, अब तो कुछ समय के लिए हम एकाग्र हो रहे हैं। बनते जी थोडा व्हॉल्यूम हे माईक थोडं जवळ पकडून ठेवावं लागेल असं वाटतंय. आवाज थोडा कमी येतोय जरा. हां. तो कुछ समय के लिए तो हम मन को एकाग्र कर पा रहे हैं, तो वाकई बुद्ध का वचन सही है कि हम एक कर सकते हैं। हम अपने मन को अपने कब्जे में लाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। अगर शुरुआत में ये अनुभव हो गया कि कुछ क्षण तक हम कर सकते हैं, तो आगे भी ये जरूर होगा। तो इस तरह से हमारे इस ध्यान की शुरुआत होती है। तो ध्यान साधना का पहला तत्व है एकाग्रता को स्थापित करना। जितना अ, आसान भाषा में ये कहना होगा उतना मैं कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत भारी विषय है, जिसको कई अंगों से जाना जाता है। और प्रत्यक्षात करते हुए एक एक अंग की प्राप्ति हम करते हैं, तो उसको लेकर फिर सिद्ध आचार्य जो है, हाँ, उसमें पारंगत जो आचार्य हैं उनकी सहायता लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए, यहाँ तक के लिए, सबके लिए आसान है कि हम एकाग्रता को इस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, आनापानसति कीजिए, बिल्कुल आसान है। कहीं बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, हाँ, या तो एक पिलो ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए, क्योंकि अपना सीधा जो है शरीर सीधा होना चाहिए। अपने पैर ठीक से मूड लीजिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, पीठ को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ जो हैं ये दाएं हाथ पर बायां हाथ रखते हुए अपने सामने रखें, और फिर सांस की तरफ ध्यान दें। सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। बस भाई इतना करो, ये पहला कदम है। इस पहले कदम को हमने नहीं उठाया तो हम आगे दौड़ भी नहीं लगा सकते और जंप भी नहीं सकते। तो ये पहला कदम है, ये जितना पक्का होगा, जितना सही होगा, उतना हमारा आगे का विकास जो है वो निश्चित होता है। तो ये पहले करो, एकाग्रता को बढ़ाते जाओ। जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हमारा जो लक्ष्य इस तरफ दौड़ता है, वहां दौड़ता है, इंद्रियों की अनुभूति की तरफ दौड़ता है, वो जो है सब रुक जाता है। और हम समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो क्या क्या होता है जब हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है? तो बहुत सारी बातें हमको विचलित करती हैं। कौन सी बातें विचलित करती हैं? तो 5 बातें कहा है।
5 बातों का हमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इस 5 बातों को जिसको निवारण कहा जाता है, तो ये करते-करते बीच में ही कहीं हमारे मन में इंद्रियों की तुष्टि का विचार आ जाता है, जिसको काम छंद कहा जाता है। तो हमारा मन भटकता है उस अनुभूति की तरफ, काम वासना की तरफ, इंद्रिय सुख की तरफ बह जाता है, और हमारे जीवन में इस प्रकार के जो प्रसंग घटित हुए हैं उसको याद करता है। तो ये अटकाव है, अवरोध है, ध्यान में हमारा मन उस तरफ खींचा जाता है। जैसे हमारे समझ में आया, अरे भाई मैं तो इस सपने में जा रहा हूँ, मैं तो प्रसंग जो है, ये घटना जो उसको अनुभव कर रहा हूँ, जो मेरे इंद्रिय सुख से संबंधित है, नहीं मैं मुझे नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो हम उसको मिटाते हैं, मन को दोबारा सांस की तरफ लाते हैं। तो इस तरह से मन भटकता है। तो भटकने का उसका पहला कारण है, जिसको कामछंद कहा जाता है। अपनी इंद्रियों की आसक्ति जो है, अपनी इंद्रियों ने पहले जो अनुभव किया है, उसको याद करते हुए मन हमको उस सपने में ले जाता है, उसकी याददाश्त में ले जाता है। हाँ? और एकाग्रता भंग हो जाती है। तो जैसे ही ध्यान में आता है, अरे मन चला गया इन इंद्रिय सुखों की तरफ, काम छद में फंस गया है, उसको रोकना है, तो हम तुरंत मन को वापस लाते हैं और ध्यान पर लगाते हैं, सांस पर लगाते हैं। सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से मन की रक्षा करनी पड़ती है, भटके उनको वापस लाना पड़ता है। ये पहला एक तगड़ा कारण है जिससे हमारी एकाग्रता जो है हाँ, भंग होती है। फिर दूसरा है व्यापाद है। व्यापाद के माने होते हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, किसी की याद आती है, झगड़े हाँ, जो किए हैं उसकी याद आती है, बुराई जो की है हमसे किसी ने किए, हमने किसी से किए, ये बुराई के प्रसंग याद आते हैं, हमारा मन उस तरफ भटक जाता है, हम उस सोच में लग जाते हैं। जैसे ध्यान में आए तुरंत हमको जागृत करना है, भाई ये मुझे नहीं करना है, इसको रोकना है, मेरी सांस पर ही मुझे ध्यान देना है। हम सांस की तरफ लौट आते हैं और सांस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्रोध, ये व्यापार जो है, दुष्ट भावना जो है, हाँ, गलत भावना जो है औरों के प्रति, ये हमको विचलित नहीं कर पाती, उसको हम रोक देते हैं। और फिर कभी-कभी रहता है, अरे भाई कितनी देर करेंगे, जाने दो अभी बलत हाँ, हाँ, अब तो रुकना चाहिए। तो एक आलस्य आ जाता है, जिसको थीन मिद्द कहा है। नहीं, दिल नहीं लगता, हम विथड्रॉ होना चाहते हैं, थमना चाहते हैं। जैसे आलस जो है हमारे मन में आएगा, तो हमको तुरंत सावध होना पड़ता है कि नहीं, मैं तो इसके अधीन हो रहा हूँ, नहीं मैं ऐसे नहीं करने दूँगा मन को। मन को तो बराबर इस काम में लगाते रहूँगा, छोड़ूँगा नहीं। तो उस आलस पर भी हम काबू पाते हैं। फिर कभी-कभी हम बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं, उद्धत हो जाते हैं। हाँ, कुछ न कुछ करने की इच्छा जगती है, उठकर निकलने की या और कहीं ध्यान देने की या और किसी काम में जाने की और किसी के पीछे दौड़ने की। ये उद्धतता जो है, जिसको उद्धत कुचित कहा, अस्थिरता है। इस अस्थिरता को जैसे हम जानने लगते हैं, उसको रोकते हैं कि इसको नहीं चलने देंगे, इसको तो रोकना ही है। ये औद्धत्य मेरे काम का नहीं है। हुँ, ये अस्थिरता मेरे काम की नहीं है। मन को दोबारा साँस में लगाएँगे, साँस ले रहा हूँ, साँस छोड़ रहा हूँ। और फिर मन में शंका पैदा होती है, कुशंका पैदा होती है, अरे! ये करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? कितने दिन करोगे? आखिर क्या मिलेगा? क्यों करना है? क्यों अपने समय की बर्बादी करना है? हुँ? इतने एन्जॉयमेंट करने के ये साधन हैं। मनुष्य जीवन के लिए इतनी सारी सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं को छोड़कर ये क्यों कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हुए, मन के पीछे दौड़ रहे हैं। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे भी विचार मन में आते हैं, शंकाएँ पैदा होती हैं, और वैसे ही पैसा शंका पैदा होती है तो हमें सावधान होना चाहिए कि नहीं, भई इसको तो चलने नहीं देंगे। ये तो मन ही चंचल है, ऐसे विषयों की तरफ दौड़ता है और शंका पैदा करता है। कुछ फ़ायदा हो या न हो, लेकिन मैं अपने मन को तो मैं काबू में रखने की कोशिश करूँगा ही, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से हम इन 5 निवरणों पर काबू कर लेते हैं, तो बहुत भारी काम होता है।
बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हमारी ऊर्जा जो है, हमारी एकाग्रता जो इतनी पक्की हो जाती है और इतने दीर्घ काल के लिए वो चलती रहती है। हम खुद आश्चर्यचकित होते हैं। क्या आश्चर्य होता है हमारे जीवन में, अरे हम इतने समय तक मन पर काबू कर पाए हैं, उसको एकाग्र कर पाए हैं, इसको कहीं दौड़ने नहीं दिया, किसी विषय की तरफ जाने नहीं दिया, बिल्कुल एकाग्र किया। तो ये एकाग्रता जो है, ये सही एकाग्रता होती है और इस एकाग्रता के साथ ही हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको ध्यान की पहली अवस्था कहते हैं। ध्यान की पहली अवस्था और एकाग्रता बढ़ती है तो बड़ी बड़ा आनंद हो जाता है, जिसको प्रीति कहा है, पीति कहा है पाली में। बहुत आनंद हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है, हम तो ध्यान में मग्न हैं। अपना मन जो है पूरी तरह से सांस पर टिका हुआ है और अंदर ही अंदर हम इतना अनुभव करते हैं आनंद का, इतना ऊंचा, जिसको प्रीति कहा है। प्रीति के माने बहुत भारी आनंद, कि हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर पर रोमांच होते हैं, बहुत कुछ अनुभूति होती है, अनुभव की, आनंद की, उस खुशी की अनुभूति होती है। ये बहुत भारी उपलब्धि है, ये बहुत भारी उपलब्धि, क्योंकि उस खुशी में ही सुख होता है। बहुत सुख महसूस करते हैं, बहुत शांति महसूस करते हैं। उसको चित्तस्व एकाग्रता कहा है। ये है चित्त की एकाग्रता, जिसमें हम सुख महसूस करते हैं, बहुत आनंद महसूस करते हैं, हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। विचार करने की जो ताकत है वो भी अपने हाथ में आ जाती है, अपने कंट्रोल में आ जाती है, जिसको विचार वितर्क कहा जाता है। कि हमने किसी विषय को लिया तो उसको पकड़कर उसके ही बारे में सोचते हैं, उसको छोड़ते नहीं बीच में और अब मन को कहीं दौड़ने नहीं देते। तो इसको, ये 5 बातें जो हैं साध्य होती है, जिससे हमारे ध्यान की प्रथम अवस्था जो है प्रकट होती है। ये बहुत भारी उपलब्धि है और ये पृथ्वी प्रथम अवस्था जब प्राप्त होती है तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी को ही पाली में कहा है चित्तस्स एकाग्रता। ये चित्त की एकाग्रता है, हमारा चित्त एकाग्र हुआ है और ये चित्त एकाग्र हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो संतुष्टि है, हमारे मन में क्या क्या हुआ? पहली बात, हमारा मन एकाग्र हुआ है। दूसरी बात, हमने सुख का अनुभव किया है। तीसरी बात, वो सुख से जो आनंद पैदा होता है, प्रीति पैदा होती है, बहुत भारी आनंद पैदा होता है, उसका भी हमने अनुभव किया है। तो एकाग्रता, सुख और प्रीति, इन 3 अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। ये इसको प्रथम ध्यान कहा है। तो ध्यान, अभी इतनी सारी बातें इसमें हो जाती है, उसका वर्णन करने के लिए दूसरा शब्द है कहाँ? तो ध्यान इतना ही शब्द है जिसके माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो उस समाधि, उसको भी समाधि भी कहा जाता है। ध्यान और समाधि इंटरचेंजेबल है। हाँ, ये आपस में, हाँ, इसके बदले वो, उसके बदले वो, इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, इंटरचेंजेबल है। तो उसको प्रथम ध्यान की अवस्था कहा जाता है। और चूंकि हम समाधि के बहुत करीब होते हैं, समाधि से भी और आगे होती है, तो इसको क्षणिक समाधि कहते हैं। क्षण के लिए कुछ प्राप्त हो गए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हम इस समाधि को प्राप्त किया है, उसको ही उपचार समाधि भी कहते हैं। यानी जो अंतिम समाधि है, उस तक पहुंचने तक, उसके करीब जाने तक हमने, हाँ, उस स्थिति को पाया, उस अवस्था को पाया है, करीब पहुंचे, इसलिए उसको उपचार समाधि कहा जाता है। और फिर जो
समाधि प्रत्यक्षात होती है, उसमें हम पहुंच जाते हैं, तो उसको अपन्ना समाधि कहा जाता है। अपन्ना समाधि यानी पूरी तरह से उस समाधि को प्राप्त होते हैं। कभी कभी कहते हैं ये समाधि शून्य भी होती है, वो ध्येय रहित भी होती है, और कुछ जो चिन्ह है उससे भी रहित होती है। लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना ही जाने कि ध्यान जो है वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है, और इस आनापानसति के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच गए ध्यान की अवस्था में। दूसरे भी रास्ते हैं। बुद्ध धर्म में 40 विषय दिए हैं, 40 विषय। 40 विषयों को लेकर आप ध्यान कर सकते हैं, समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये 40 विषय जो, ये भी हमारी प्रवृत्ति जो होते हैं उसके अनुसार होती है। कोई भी सभी को सभी प्रकार के ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आनापानसति ये ध्यान साधना ऐसी है जो सभी के लिए समान रूप से काम आती है। चाहे आपकी व्यक्तिगत, हाँ, जिसको चरित्र कहते हैं, पिंड कहते हैं, कुछ भी हो। तो इस तरह से कुछ 6 चरित्र माने जाते हैं मनुष्य के, जिसको पिंड कहा जाता है। हम कहते हैं कि स्वभाव होता है उनका। तो एक चरित्र है जिसको राग चरित्र माना जाता है, जिसको लस्टफुल टेम्परमेंट कहते हैं, यानी बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही लालची। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं, लालची स्वभाव के। तो लालच का स्वभाव में बहुत भारी है, प्रमुख अंग है। ऐसे लोगों के लिए दूसरी ही साधना देनी पड़ती है। यहाँ तक तो ठीक है, आनापानसति के सहाय यहाँ तक आ गए, लेकिन इसके आगे उनको दूसरी साधना करनी पड़ती है। उसमें से कायानुसति है, 10 अशुभ है। अब इसका तो वर्णन करना आपके इतने अल्पकाल में संभव नहीं है, लेकिन अलग साधना करना पड़ता है। अब कुछ लोगों का चरित्र होता है दोष चरित्र, यानी हेटफुल, यानी बड़े क्रोधी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। ये हमेशा बुरा बुरा ही सोचते हैं, बुरा बुरा ही कहते हैं। तो ये बुराई करने का मनुष्य का आदत होती है, एक चरित्र हो जाता है। तो उसके लिए भी अलग साधना दी जाती है, जिसमें मुख्यतः, बुद्धानुसति और 4 ब्रह्म विहारों की साधना की जाती है। फिर मोह चरित्र होता है। हम कभी कभी कहते हैं अरे वो बड़ा अनजान आदमी है, बहुत भोला भाला है, हाँ? कुछ भी कहो बस वो मान लेता है, कबूल कर लेता है, उस तरफ से जाता है। यानी सारा सार विवेक शक्ति जो है उनकी कमजोर होती है, और ऊपर ऊपर की छोटी मोटी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। तो उसका मोह चरित्र कहते हैं, यानी इग्नोरेंट टेम्परमेंट, मोह चरित्र। अज्ञान ज्यादा प्रबल है, बिल्कुल सोचते नहीं, गहराई में जाकर जानने की कोशिश नहीं करते, ऊपर ऊपर से जो पसंद आया बस उसको मान लेते हैं। तो इग्नोरेंट टेम्परमेंट है। इसको फिर अलग प्रकार की साधना दी जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं बहुत श्रद्धावान होते हैं, प्रकट होती है उनकी श्रद्धा, श्रद्धा से सब कुछ करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर बात में उनकी श्रद्धा जो है प्रकट होती है। तो हम कहते हैं श्रद्धा चरित्र है, डिवोट नेचर है, डिवोट टेम्परमेंट है, बहुत ही श्रद्धावान है, बहुत ही भक्ति करने वाले हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके लिए भी अलग ध्यान साधना दी जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं, उनका कैरेक्टर होता है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिवादी होते हैं, बस हर चीज में बुद्धि का काम कर लेते हैं, बुद्धि के सिवा किसी बात को मानते भी नहीं, कबूल भी नहीं करते, बुद्धिवाद पर बहुत टिके रहते हैं, बहुत जोर देते हैं। तो उनके लिए भी अलग साधना होती है, क्योंकि बुद्धिवाद उनके लिए घोड़ा बन जाता है, एकाग्रता को ठेस पहुंचती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने के लिए उनको अलग साधना दी जाती है। और फिर अंत में एक छठा चरित्र है, जिसको वितक का चरित्र कहा है। यानी कुछ लोग जो हैं डिस्कर्सिव टेम्परमेंट कहते हैं, यानी बहुत ही प्रश्न पूछते रहते हैं, उनके प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते।
ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं वो सब ऐसे एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से तीसरे हमेशा भटकते रहते हैं। वितर्क करते थे, तर्क वितर्क करते हैं। हमेशा हर बात पर कुछ तर्क करते हैं, कुछ वितर्क करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं, हाँ? लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। तो उनका वितर्क चरित्र होता है, डिस्कर्सिव टेम्परामेंट होता है, उनके लिए अलग साधना देनी पड़ती है। तो इस तरह से ध्यान के विषय अलग हैं और ये ध्यान के विषय को इस तरह से जानकर, उचित विषय को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं, तो जिस समाधि को बुद्ध ने पाया, वो जो समाधि है जिसको सम्मा समाधि कहा जाता है, ये परिपूर्ण समाधि है। उस समाधि की अवस्था में हम पहुंचते हैं जो पूरी तरह से हाँ, निष्कलंक होती है, विशुद्ध होती है। उसमें कोई भी मन में कोई बुराई जो है ठहरती नहीं। तो क्या-क्या होता है उसमें? एकाग्रता तो होती है, बिल्कुल हाँ, इतनी भारी कि जिसका हम अंदाज भी नहीं कर सकते। फिर परिशुद्धि होती है, ये दूसरी बात है। कौन-सी परिशुद्धि होती है? तो मनुष्य के मन में 3 ऐसी भावनाएँ हैं, आदतें हैं, जिसको टेम्परमेंट कहा है। 3 ऐसे मन के कुछ विषय मन के अंदर छिपे हुए हैं। उसमें से पहला है लोभ, क्रेविंग, तृष्णा कहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, मिलना चाहिए, होना ही चाहिए। तो हम बस लोभ के पीछे दौड़ते रहते हैं और लोभ जितना कमाएँगे, जितना पाएँगे, उससे हम सुखी होंगे ये धारणा रखते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है, जितना पाते हैं उतना काम नहीं आता। काम तो थोड़ा ही आता है, बाकी वैसे ही रह जाता है और न जाने उसका कब फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, अरे! उसके घर में टीवी आ गया नए से, मेरे घर में नहीं है, तो मेरे घर में सुख की कमी हो गई है। अब इस कमी को दूर करना है तो किसी हालत में मुझे टीवी लाना ही। हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन सोचते नहीं भई कि टीवी किसी के घर में आ गया तो उसके सुख में कौन-सी वृद्धि हो गई? कौन-सा फ़र्क पड़ा? कितने आनंदित हो गए? और उनका तो सारा समय जो है, वो देखने में बर्बाद हो रहा है। उनके काम क्या है? कुछ भी तो काम नहीं है। लेकिन दूसरे के घर में है ना, तो मेरे घर में होना चाहिए। दूसरे ने फलाना लिया है, मेरा होना चाहिए। एक सीधी-सी बात है। अब जो महिलाएँ उन लोगों ने बुरा नहीं समझना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात कही जाती है कि जब महिलाएँ साड़ी खरीदने, वस्त्र खरीदने दुकान में जाती हैं, तो एकदम से वो काम कभी नहीं होगा। मैंने मैं जब पहले गृहस्थ था, तो मैंने इस बात की तरफ बिल्कुल बारीकी से ध्यान दिया। कौन-सा ध्यान दिया? कि अपने बीवी के साथ कभी मार्केटिंग में नहीं जाना। गया ही नहीं मैं। भाई ये पैसे हैं, ये तुम ले लो, जो करना है करो, मैं साथ में नहीं आऊँगा। आप तो बात समझ सकते हैं। मैं कभी नहीं गया। मेरे अपने कपड़े भी मैंने नहीं खरीदे। भई तुमको जो पसंद आया लाओ। मेरी पसंद मतलब बीच में नहीं आएगी। और जो लोग इस तरह से करते हैं उनका अनुभव अलग है और जो अपने बीवी के साथ मार्केट में जाते हैं उनका अनुभव क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद एक साड़ी तो खरीद कर लाए घर में, बड़े जोश से पहनकर किसी प्रोग्राम में चले गए, तो और किसी की साड़ी अपने से भी सुंदर लगती है। अपनी साड़ी इतनी पसंद से लाई है, वो भी हमको पसंद नहीं रहती। ये अनुभव है। ये महिलाओं का जिस तरह से अनुभव है, उसी तरह से पुरुषों का भी अनुभव है। अरे! मेरे कपड़े उसके बड़े अच्छे कपड़े हैं, मेरे उतने अच्छे नहीं। उसकी फैशन भी मुझसे ज़रा बेहतरीन दिखाई देती है। तो इतने कष्ट करते हुए अपनी पसंदगी के कपड़े लाते हैं, अपनी पसंदगी की चीज़ लाते हैं और तुरंत उसको पहनने के बाद हाँ, वो सब आनंद खो देते हैं, वो सब मज़ा खो देते हैं।
बुरा लगता है कि मेरा उतना अच्छा नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है? तो जो जो चीज हम पाते हैं वो पाने के बाद तत्काल उसका मूल्य खत्म हो जाता है। हमारा मन और दूसरी चीज की तरफ दौड़ने लगता है। अरे ये हो गया, अभी हो गया, अभी उस तरह जाओ। तो इस तरह से इस लोभ के पीछे मनुष्य दौड़ता रहता है। हम्म, तृष्णा के पीछे दौड़ता रहता है। कितना पाओ, कितना कमाओ, और कमाने के लिए कोई मर्यादा नहीं है दुनिया में। अब तो आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में होड़ कौन सी लगी है। दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन बने, ये होड़ है। ये मनुष्यत्व के बिल्कुल खिलाफ है, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। ये भी कोई जीवन का उद्देश्य हो सकता है? ये भी कोई जीवन का ध्येय हो सकता है? जिसका हम उपभोग नहीं कर पाते, हमारे काम नहीं आते, उसका क्या फायदा? तो किसी ने बात बहुत अच्छी कही है कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन ऐसे ही गवा दी कागज के नोटों कमाने के लिए। क्या करोगे इतना कमाकर? साथ तो नहीं ले जाओगे। बात तो दरअसल ये है कि जो कफन हमको पहनते हैं उसमें जेब नहीं होती, और जिस कब्रिस्तान में हमको हाँ, जलाते हैं वहां अलमारी भी नहीं होती। और तो और बात यह है कि ये मौत के फरिश्ते जो आते हैं कहाँ हैं, वो रिश्वत भी नहीं लेते। तो कमाया कमाया क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो सिकंदर की जब मौत हो गई तो सिकंदर ने अपने लोगों से कहा था कि मेरी मौत होने के बाद मेरा हाथ जो है उस कफन के बाहर रखो, खाली हाथ। लोग देखें कि ये दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जो है वो खाली हाथ चला गया। तो बुद्ध का कहना क्या है? जीने के लिए आवश्यक है वो कमाओ। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो कमाओ। उसको सही धन संपदा कहा है, लेकिन अतिरिक्त ऐसा मत रखो जिससे और किसी का लाभ होना बंद हो जाए। हमने बहुत इकट्ठा किया, बहुत स्टोर किया, तो कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा, उनके लिए अभाव पैदा होगा। तो अपनी कमाई से, अपने स्टोरेज से, अपने संचय से किसी के लिए अभाव पैदा होता है तो दुष्कृत्य है, इंसानियत के खिलाफ है, और ऐसे कृत्य को आप न करें। हाँ, ये गलती है, बुद्ध ने कहा। तो लोभ के पीछे दौड़ना आपको छोड़ देना चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ, लोग कहते हैं कि नेचुरल है, बहुत नैसर्गिक है, सृष्टि के अनुकूल है, लेकिन उसकी भी अपनी मर्यादा है। जैसे कि हम हिंस्र प्राणी पाते हैं, शिकार करने वाले प्राणी देखते हैं, तो शिकार करने वाले प्राणी जब भूख लगती है तभी शिकार करते हैं, अन्यथा शिकार नहीं करते। वैसे भी प्राणी जब भूख लगती है तभी अपने अनाज की तलाश करते हैं, और जैसे भूख खत्म होती है उनके अनाज की तलाशी जो है खत्म हो जाती है। संचय न, बहुत बहुत सारे प्राणी संचय नहीं करते। संचय करने की नीति सिर्फ मनुष्य में है। तो बुद्ध ने कहा संचय करना जरूरी है, अपनी जरूरतों को पूरा करना जरूरी है, बशर्ते कि हम औरों के जीवन को त्रासदी न पहुंचाए, उनका जीवन हम दुर्भर न करें, उनके लिए परेशानी पैदा न करें कि हमने सब अपने हाथ में लिया और उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो कैपिटलिज्म के जो दुर्गुण हैं ये इसमें छिपे हुए हैं। इस बात को जाते जाते ध्यान में रखिए। फिर दूसरी मानसिकता होती है जिसको हम कहते हैं द्वेष, हेट्रेड। न जाने क्यों, लेकिन हर मनुष्य के मन में ये तो क्रोध होता ही है, ईर्ष्या तो होती है, मत्सर तो होता है। पूछिए उनसे कि भाई कहाँ से आया, पता नहीं, ये तो मन में है, पहले से था, अब प्रकट हो गया। तो इसके प्रभाव में आकर भी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं।
मनुष्यत्व को खो देते हैं, सुख की तबाही कर देते हैं, औरों को दुख देते हैं, यहाँ तक कि हिंसा भी करते हैं। तो क्रोध बहुत ही दुख पैदा करने वाली अवस्था है, मानसिकता है। उससे बचने के लिए बुद्ध ने कहा कि उसको कमजोर करो, दया भाव को बढ़ाओ, मैत्री बढ़ाओ, करुणा बढ़ाओ, और उनकी सहायता करो, और उनके काम आओ। इस करने से मन को आनंद होगा, खुशी होगा। ये खुशी तो हर क्षण के लिए हमारे लिए आवश्यक है, इसको हम बर्बाद क्यों होने दें? तो इस खुशी को बर्बाद होने की जो ये मानसिकता है, क्रोध है, हेट्रेट है, ईर्ष्या औरों के प्रति, करना छोड़ दे। छोड़ दिया तो हमारा जीवन और सुखदायी होता है, और अच्छा हो जाता है। तो कमाई हमारी होती है, प्राप्ति हमारी होती है, नुकसान तो कुछ नहीं। लेकिन हम उसी अवस्था में रहे, उसी क्रोध को जताते रहे और उसके तहत सब कुछ करते रहे, तो दुख हमको छोड़ने वाला नहीं। तो इस पर काबू करने के लिए मन सक्षम हो जाता है। और फिर मोह है, हम सोचते ही नहीं, ये अज्ञान है। कौन सा अज्ञान बुद्ध ने माना है? मनुष्य जीवन की पूर्णता किसमें होती है? मनुष्य जीवन परिपूर्ण किस तरह से होता है? मनुष्यत्व, अ, मनुष्यत्व जो है वो सब परिपूर्ण कब होता है? उस अवस्था को पाना जो है, उसको विद्या कहा है, उसको ज्ञान कहा है, उसको प्रज्ञा कहा है। और ये प्रज्ञा का न होना, ये अज्ञान कहा है। तो हमारी ईर्ष्या, हमारे उद्देश्य, हमारे प्रयास इस तरह से होने चाहिए कि हम उस सुख की अवस्था तक पहुंचेंगे, वहां पहुंचने की हरदम कोशिश करेंगे। और उसमें बाधा डालने वाली जो प्रवृत्तियां है मन की, जो द्वेष की प्रवृत्ति है, जो लोभ की प्रवृत्ति है, जो अज्ञान की प्रवृत्ति है, उसको समूल नष्ट कर देगी। और इस ध्यान साधना के माध्यम से यही होता है। ध्यान साधना के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसको समाधि कहा गया है। तो समाधि करनी ही पड़ती है, ध्यान करना ही पड़ता है, अगर सुधार करना है अपने में। ये अपनी जरूरत है। बगैर इस जरूरत के हम अपने जीवन में सही सुधार नहीं कर पाते। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि ध्यान करना जरूरी है। ये 3 दोष हैं मनुष्य जीवन में। इस 3 दोषों को आप मन से उखाड़ कर फेंक देते हैं। उनके प्रभाव में आपका मन काम करना छोड़ देता है, उसके विपरीत काम करने लगता है। हाँ, पाने के बजाय देने की भावना बढ़ती है, देना पसंद करते हैं, आनंद मानते हैं, खुशी मानते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा दानंद ददंतु श्रद्धाए, श्रद्धा से किसी की सेवा करो, श्रद्धा से दान दो, किसी के काम आओ। क्योंकि इससे आनंद होता है, इससे सुख पैदा होता है, अपने लिए औरों के लिए। और फिर ये जो नफरत है, ये जो हेट्रेट है, उससे छोड़ दो। तो हेट्रेट को मिटाने का कौन सा रास्ता है? हम मैत्री करें, हम दया करें, हम करुणा करें, हम किसी के काम हैं, कम से कम किसी के बारे में बुरा सोचे तो नहीं। ये सोचना बंद कर देते हैं, तो हमारे मन में बड़ी बार सुधार होता है। अपना नित्य जीवन जो है वो और बढ़िया बन जाता है। और फिर अज्ञान है, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करते करते रहे, ज्ञान की तलाश में हमेशा लगे रहे। ऐसा नहीं हमको मालूम है, हमारे धर्म में इतना है ना, बस बात खत्म हो गई, और कुछ दूसरा सुनना नहीं। ये भी बहुत बुरी आदत है। भाई जहाँ जहाँ कुछ अच्छा है, जहाँ जहाँ कुछ सही है, जो अपने काम के है उसको सीखना चाहिए। उसमें इस तरह से कुछ बंधन हमने निर्माण नहीं करने चाहिए। तब कहीं अज्ञान को हम हाँ, नष्ट कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा इस 3 प्रकार के दोष जो मनुष्य जीवन में होते हैं, मन में होते हैं, उसको खत्म करने के बाद ही हम सही में पूर्ण मनुष्यत्व को पाते हैं, पूरा सुख पाते हैं। जिस सुख को प्रज्ञा कहा है या सम्यक समाधि कहा है। तो भाई और बहनों, ये समाधि का मार्ग है। इसमें अन्य भी बहुत सारी बातें आती हैं। शरीर मेडिटेशन करने की प्रवृत्ति आती है। फिर ध्यान की अवस्था में जैसे प्रगत होते हैं, तो वहाँ की जो स्टेजेस होती है, वो जो अलग अलग अवस्था है, उनकी अवस्था को भी अलग ढंग से जानना पड़ता है। लेकिन ये जानना तभी संभव है जब आप किसी आचार्य के साथ प्रत्यक्षात करते रहते हैं, इस अवस्था को पाते हैं। तब आचार्य आपको बताते हैं कि इस तरह की अवस्था है, उससे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सब प्रैक्टिकल मामला है, जिस पर ऐसे प्रवचन में कोई जानकारी देना संभव नहीं है। तो
मूल जानकारी जो हमें चाहिए ध्यान के बारे में, वो सिर्फ इतनी चाहिए कि हमको ध्यान करना आवश्यक है। ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बगैर उसका अपनाए अपने मन पर हम अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। बगैर इसको अपनाए अपने मन को हम शुद्ध नहीं कर सकते। बगैर हमारे मन को शुद्ध किए और उसमें परिवर्तन किए हम सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। हमारा जीवन जो है ऐसे सुख दुख से भरा हुआ रहेगा, लेकिन पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इस तरह से अपनी संतुष्टि के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी भलाई के लिए, हम अपने जीवन का यथार्थ हाँ, उपयोग करने के लिए, अपने जीवन का यथार्थ उपयोग करने के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। ये हर आदमी की ज़रूरत है। और ये ध्यान इस तरह का है जो हमको सही ठिकाने पहुँच देता है, सुख की उस स्थिति में पहुंचा सकता है। दूसरे मार्ग उसमें नहीं है। तो ध्यान के दूसरे मार्ग कौन से हैं? इसके बारे में चर्चा करने का ये वक्त नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो बुद्ध ने ध्यान साधना सिखाई है, ये दुनिया की मनुष्य जाति की सबसे बड़ी अ, संपत्ति है, सबसे बड़ा ज्ञान है और ये ज्ञान और कहीं भी उपलब्ध नहीं है बुद्ध के सिवा, क्योंकि बुद्ध ने उसको पाया और बड़ी करुणा करते हुए आम जनता के लिए, हर आदमी के लिए उसको प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने? अपने भिक्षुओं से उन्होंने कहा, हे भिक्षु, तुमने और मैंने दोनों में ऐसी सुख की अवस्था को पाया है जिस सुख के लिए हर आदमी तड़पता है। हर आदमी की जरूरत होती है सुख पाना, सुख के लिए वो जीता है, सुख के लिए वो मरता है और फिर भी उनको सुख नहीं मिलता है। लेकिन मैंने और तुमने इस सुख को हासिल किया है, पूरा पूरा पाया है, कोई कमजोरी नहीं उसमें। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सुख की विद्या को लेकर आम जनता तक जाए, आम आदमी तक जाए और उसको एक ज्ञान दे कि भाई तुम भी सुखी हो सकते हो, हमने ये पाया है, हमने करके देखा है, तुम भी करो, तुम भी उसको पाओगे, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो हमें ये करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है उनके पास जाना और उनको समझाना कि इस तरह से करो, तुम सुखी हो जाओगे। तो इस तरह से मानव जाति की सेवा करने के लिए बुद्ध ने स्वयं को अर्पित किया और स्वयं के जो शिष्य थे उनका एक संघ स्थापन किया और उस संघ को उन्होंने आदेश दिया, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए सब ओर भ्रमण करो। माँ द्वे अगमिच्छ, एक जगह दो मत जाओ। हर एक आदमी ने अलग अलग जगह जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए। चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद। अरे भाई, इसमें अपना भी सुख है, औरों का भी सुख है, देव मनुष्य सभी का सुख समा हुआ है। ऐसी विज्ञा को लेकर सब जगह भ्रमण करो। और क्या करो फिर? देशे तो भिक्कवे धम्मंगादि कल्याणम मच्छ कल्याणम परियोसान कल्याणम सात्थं सवज्ञं सकल परिपूर्णं ब्रह्मचर्य न प्रकाशित। हे भिक्षु, ये शुरू में, मध्य में, अंत में जो सुखदायी विद्या है, ये धम्म जो है, ये ज्ञान जो हमने पाया है, वो लोगों को तो ये शब्दशः सही है, अक्षरशः सही है, ये परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इस परिपूर्ण स्थापना के ना दे तो उनकी सहायता करो। तो बुद्ध ने अगर कहा जाए तो कोई धर्म की स्थापना नहीं की, क्योंकि बुद्ध की विद्या इसलिए हम आपको बुद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने मनुष्यत्व का पूरापन जो है, मनुष्यत्व की जो पूर्णता है, सुख की जो परमावधि हर मनुष्य जानना चाहता है, पाना चाहता है, उस सच्चाई को बुद्ध ने जाना, अपनाया और लोगों को सिखाया कि तुम भी वहां तक जाओ। ये सही मनुष्य धर्म है, सही मनुष्य धर्म है जहां मनुष्यत्व का परिपूर्णत्व जो है तो पाया जाता है और कहीं नहीं। इसलिए ये आम मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो बुद्ध ने इतने कष्ट दी है और अपने सभी अनुयायियों से यही आग्रह किया है
कि तुम भी यही करते रहो। तो भैया और बहनों, आज के लिए समाधि के बारे में इतना ही पर्याप्त है। अन्य जो डिटेल्स हैं उसके बारे में कभी जरूरत होगी तो बात करेंगे, लेकिन आज के लिए यही पर रुकेंगे। जय भीम। साधु साधु साधु। ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज के जो देशना है, साधना के बारे में बहुत सारे डाउट्स है, तो अगर है तो पूछ सकते हैं बनते ही से। मैं आपका माइक जो है वो म्यूट, सबका अनम्यूट कर रहा हूँ, सो यू कैन आस्क वन बाय वन। ठीक है, या गो एड। वंदामी भंते जी। हाँ, आवाज आ रही है भंते जी मेरी? बनते जी माइक अनम्यूट करा। हाँ आ रही है आपकी आवाज? हाँ हाँ। भंते जी, आपने कहा कि ध्यान जो है किसी आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अगर वो इस तरह के आसपास आचार्य मुझे अभी तक कहीं यहाँ मिले नहीं, तो वो कहाँ से हम एक ऐसे आचार्य जो हमें लगे कि हाँ, जिनसे हमें सही मार्गदर्शन मिल सकता है ध्यान के लिए, कैसे ढूंढे जाए? ये तो बहुत जरूरी बात है कि किसी के मार्गदर्शन के तहत हम प्रत्यक्षात आचरण करने की कोशिश करें। और आजकल आनापानसति जैसी साधना सिखाने के लिए बहुत सारे लोग यत्र तत्र उपलब्ध हैं जो विपස්සना साधना करते हैं। ऐसे किसी भी आदमी से हम ये प्राथमिक बात जो सीख सकते हैं। और जो भिक्षु हैं उनसे पूछिए, अगर वो साधना करने वाले भिक्षु हैं तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे उपासक भी जो शिविर करते हैं, शिविर में कुछ बातें समझते हैं, तो उनसे भी ये साधना आप कर सकते हैं। लेकिन साधना में जब आगे बढ़ने का सवाल आता है, जैसे कि मैंने कहा, प्रथम ध्यान की अवस्था तक जाने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी आपको मार्गदर्शन कर सकता है, केवल आनापानसति ठीक ढंग से करने के लिए। लेकिन ध्यान की अवस्था तक जब हम पहुंचते हैं, तब हमें जानकर आदमी की जरूरत होती है, सही आदमी की जरूरत होती है। जी और वो भंते। सही आदमी हो सकता है कि आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और संघ का तो यही काम है। बहुत सारे आचार्य आज भी जगत में हैं जो बहुत सही ढंग से धम्म सिखाते हैं। लेकिन हमारे लिए आज इतना ही प्रयास जरूरी है, और उसके लिए काफी समय लगता है कि हम आनापानसति को लेकर अपनी ध्यान की साधना में प्रथम अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके लिए हाँ हाँ, इसके लिए हाँ, और किसी से और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम ध्यान की अवस्था तक पहुंचने लगते हैं, हमें एहसास हो जाता है, तब हमें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप विपස්සना में भी जा सकते हैं और वहां भी आनापानसति जो है सीख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। भंते जी, जैसे ध्यान की प्रथम अवस्था को अगर पा लेते हैं, मैं 2-3-4 सालों से लगभग ध्यान कर रही हूँ और हाँ प्रथम अवस्था तक पहुंची भी और बहुत अच्छे अनुभव हुए। लेकिन अब एक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा, किससे मार्गदर्शन लें, कहाँ लें, कैसे लें? अभी आप कहाँ हैं? मैं मथुरा में हूँ। हाँ, जी, मथुरा मथुरा मथुरा। मथुरा। मथुरा में। अब तो मुझे तो कहना बड़ा मुश्किल है, जी। लेकिन आपको तो ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है तो कोई करने वाले आदमी आपको मिलना जरूरी है। आनापानसति में प्रथम ध्यान की अवस्था को पाना यानी जी। वितक्क है, विचार है, जी। प्रीति और सुख और एकाग्रता, इन 5 जी, अवस्थाओं प्रीति को पाना का जरूरी अनुभव तो बहुत ही सुंदर था। मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकती आपसे, है। बहुत बहुत सुंदर बहुत था वो। बढ़िया, दैट्स जी। वंडरफुल। और उसके बाद एक चीज़ और थी, जैसे वो प्रज्ञा वाली जो फीलिंग एक होता है, आपको सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, वो भी हाँ था, लेकिन वो इतनी थोड़े समय के लिए क्यों आती? फिर वो स्टेज चली क्यों जाती है? हाँ 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 हाँ। नो, आपको तो किसी की मदद की जरूरत है, जी। क्योंकि प्रीति तक आने के बाद फिर आगे का रास्ता जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है।
जी द्वितीय अवस्था में हम जाते हैं तो वितर्क और विचार खत्म हो जाते हैं, जी तृतीय शब्द में परिवर्तित हो जाती है, जी सुख और गहरा हो जाता है, जी हाँ एकाग्रता और पक्की हो जाती है, हाँ और फिर तीसरे और चौथे ध्यान तक हम पहुंचते हैं तो केवल सुख और एकाग्रता ही बाकी रखती है, अन्य सभी मानसिक अवस्थाएं जो खत्म हो जाती है, जी हाँ तो उसको ही सुख ही समाधि है, समाधि ही हम्म, सुख है, ऐसा कहा गया है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आप जो कर रहे हैं उसको जारी रखिए, कोई तकलीफ तो नहीं है। वहां तक पहुंचना नहीं आसान है। ऐसा लगता है बनते जी वो ठहराव आ गया है। मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकती हूँ क्या? नहीं, वो तो जरूर कर सकते हैं आप। हम्म, ये वितक्क विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता जो है, इसका अनुभव आपका जितना पक्का होगा, उतना आगे का जो काम है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि वितक्क और विचार जो है मिट जाएंगे आप ही आप, उसके लिए जी कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और जी प्रीति जो है, प्रीति शांत हो जाते, वो प्रशब्द में परिवर्तित हो जाती। प्रशब्द के अच्छा माने अथांग आनंद होता है, लेकिन हाँ उसका कोई बाह्य लक्षण जो प्रकट नहीं होता। हाँ हाँ शब्द के माने हैं कोई शारीरिक अच्छा लक्षण प्रकट नहीं होता है, लेकिन जी जी अथाह होता है, आनंद तो अथाह हो जाता है, उसको प्रशब्द जी कहा जाता है। हम्म? और हम्म, प्रसिद्ध को पाने के बाद उससे साथ जुड़े हुए सुख है और एकाग्रता और हम्म, पक्की हो जाती है। तो इस हम्म, स्थिति तक पहुंचना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। ये द्वितीय तृतीय ध्यान की अवस्था कही गई है, उसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आनापान सती ही करते रहेंगे तो वो भी बस चलेगा? आनापान सती, ये साधना उतनी ही ताकतवर है। और जी अभी आपको दूसरा भी अनुभव होना जरूरी है। कैसे है कि आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हम्म, तो उसका दीर्घ होना, ह्रस्व होना भी आप जानते होंगे। और जी फिर हाँ सब काय पटी संवेदी अससती अस, हाँ, सभी शरीर जो है जी ये श्वासमय बन जाता है। जी हाँ बनते जी सब काय पटी संवेदी, ऐसा लगता है यानी पूरी बॉडी सांस अलग है। हो ले रही जी हाँ, पूरा शरीर उसमें समा जाता है। जी हम हाँ अनुभव जी करते हाँ हैं बस सांस से सब कुछ है, शरीर कुछ अलग नहीं है। तो हम्म, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, सब काय पटी संवेदी। और फिर पश्चिम भयं काय संस्कार, तो इस काया में जो संस्कार होते हैं, जो आदतें होती है, जो कुछ घटित होता है, ये भी हम्म, सांस की वजह से होता है। इस बात को हम समझने लगते हैं। क्या समझने हम्म, लगते हैं? ये सांस तो चल रही है, ये चल हम्म, रही है, आप ही आप चल रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, जी हाँ कोई हम नहीं है, कोई मैं नहीं जी हूँ। कोई जी ऐसी हाँ शक्ति नजर नहीं आती है, अनुभव में नहीं आ रही है कि जी सांस को चला रही है। जी जी तो अनंत है, हम्म, यानी कोई आत्मा नहीं है, आत्मा कोई नहीं पुरुष है नहीं है, जी कोई सेल्फ नहीं है जो इसको हाँ चलाता है। ये अनुभव होना हाँ जरूरी है। हाँ लेकिन इसके अब बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बनते जी फिर है क्या नहीं, उस क्वेश्चन में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, बस करते रहना है। और अच्छा फिर साथ ही साथ दूसरा भी अनुभव होता है कि ये तो हर क्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। जी सांस एक प्रवाह है, हम्म एक स्रोत है, यानी जी मेरा पूरा जीवन जो है, पूरा अस्तित्व है, एक स्रोत है, जी एक प्रवाह है। हम्म प्रतिपल बदलते रहता है, प्रतिपल अग्रसर होते जाता है, कहीं जी रुकता हाँ नहीं। जी हाँ? हम्म तो हम्म ये अनित्य है, ये अनित्य बोध कहा गया है। जी हाँ इम्परमानेंस का जो थॉट हाँ, है ये वो एकदम इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ हाँ, ये अपने आप जग जाता है हमारे अनुभव चित्त हाँ में, हाँ अनुभव जी हो हाँ जाता है। जी हाँ अरे भाई, ये तो उसके अनित्य बाद है। कोई दुख और सुख का भय नहीं ठहरता फिर ये कोई है भय ठहरता नहीं है। हाँ, ये तो जी हाँ प्रवाह ये चलते रहेगा। जी तो मैं भी नहीं जी हूँ, मेरा भी अपना कुछ नहीं। ये जो जी पराई भावना है आत्म की, ये तो जी अनत्त है। आत्मा ऐसा जी कोई नहीं, जिसको आत्मा भी हम्म कहा जाता है। आत्मा वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म और ये हमेशा टिकने वाली बात नहीं है, तो निरंतर परिवर्तन होती है। तो ये मेरा जो जी समुच्चय है, शारीरिक जी मानसिक अस्तित्व है, एक प्रवाह के रूप में बहते रहता है। हम्म, हम्म ये जी परिवर्तित होते रहता है। जो अनित्य अच्छा, भाव है, तो हम अनित्य के रूप में उसको जानने लगते हैं। तो ये बहुत जी हाँ भारी बात है, यहाँ तक पहुंचे तो भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया इसका अर्थ होगा।
और आगे का आसान रास्ता जो है वो भी आसान हो जाता है। ठीक है, जी, बहुत तो बहुत जी, बधाई है आपको। जी बनते जी, मैं कमेंट्स। आपका नंबर ले लूँगी उनसे, तो आपसे बीच में मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ फिर बनते जी जरूर किसी जरूर समय। जरूर जरूर बात करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक गुड, यू सो वेरी मच। नाइस। मैडम, आप बंटी का नंबर आपसे शेयर करूंगा, और आपके आसपास ना वहाँ सेंटर भी होने चाहिए ना उत्तर जी प्रदेश में। सर यहाँ मुझे कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले, एक भंते जी अच्छा, संपर्क में आए थे लेकिन मुझे उनसे कोई सैटिस्फैक्शन नहीं ओके मिला। ओके ओके। तो इसीलिए मुझे आप जो भंते जी हैं, गुणाश्री जी, बस उन्हीं से बहुत संतुष्ट हूँ मैं उनकी व्याख्या सुनकर। और जी मुझे पहली बार सच कहूँ तो इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिला है किसी की देशना से। जी 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 जी। और उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, आपका साधुवाद। आपका मंगल हो, यही कामना हम करते हैं कि जी, इस थैंक यू। कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ी, और बहुत सारे साथी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जुड़े जी, हैं, और उनके सबके जी, लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। थैंक जी, यू सो मच थैंक यू मैडम। सो मच। या अच्छा, और कोई सवाल है? या और कोई सवाल हो तो पूछिए। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। हाँ, जस्ट ओपन अप, पूछ सकते हैं। अगर कुछ शंका कुशंकाएं है मन में तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि यही माध्यम है जिसके द्वारा हमारी सारी शंकाओं का निरसन हो सकता है। बनते जी, एक एक जनरल एक वो है, बिलीफ है कि बाबा साहब ने विपश्यना का विरोध किया, ऐसा लोग कहते हैं। और बहुत एक तबका है समाज का जो हमेशा इसके अगेंस्ट में बात करता है कि बाबा साहब ने इसके बारे में कभी नहीं कहा, और वो अपने अपना ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हमारे लोग जो है वो शांत हो जाएंगे, फिर मूवमेंट खतरे में आ जाएगा, लाइक दैट। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। ये ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी समझ जो है बहुत कमजोर है, बहुत साधारण है। जो लोग विपස්සना का विरोध करते हैं और उसको गलत बताते हैं, उनको बुद्ध धम्म समझ में ही नहीं आया। बुद्ध की शिक्षाएं उन्होंने नहीं जानी, और बाबा साहब ने हर जगह इसको प्रकट किया है। उनका जो ग्रंथ है उसका तीसरा जो खंड है, इससे शुरुआत होती है। बिल्कुल पहले ही प्रकरण में वो विपස්සना की बात करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को अपनी चित्त शुद्धि के लिए कायानुसति करनी पड़ती है, वेदनानुसति करनी पड़ती है, चित्तानुसति करनी पड़ती है, और धम्मानुसति करनी पड़ती है। तो ये 4 सतिपट्ठान हैं जो विपස්සना साधना का मूल है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी ये 4 सतिपट्ठान विपස්සना साधना का मूल है। महासतिपट्ठान सूत्र में ये आया है। सतिपट्ठान सूत्र में ये 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस, ऐसा अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं। तो ये एकाग्रता है, जो समाधि, माइंडफुलनेस ना समाधि, समाधि के 4 आधार स्तंभ हैं। इस आधार स्तंभ पर ही सम्यक समाधि टिकी हुई है। तो उसमें कायानुसति है, वेदनानुसति है, चित्तानुसति है और धम्मानुसति है। अगर इनको नहीं अपनाया तो आप प्रज्ञा तक नहीं पहुंच सकते, सम्यक समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते। और बुद्ध ने, बाबा साहब ने सम्यक समाधि को कहाँ नकारा है? कहीं पर तो नहीं। वो हर जगह समाधि की बात करते हैं। अगर उनकी 22 प्रतिज्ञाएं भी हमने ध्यान में रखी तो उसमें भी वो बात करते हैं। कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग तो अंतिम समाधि है, सम्यक समाधि है। समाधि के बगैर आगे अष्टांगिक मार्ग नहीं होता। फिर दूसरी जगह करते हैं शील समाधि प्रज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बुद्ध धर्म की 3 आधार शिलाएं हैं, शील समाधि प्रज्ञा, जिसको बाबा साहब ने माना है और जोरदार उसका पुरस्कार किया है। तो ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं, वे केवल बुद्धिवाद का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका बुद्धिवाद भी सही में बुद्धिवाद नहीं है। ये सिर्फ अज्ञान का प्रदर्शन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ओके। या
हेलो हाँ हाँ या सर, मैं अब रायपुर से देवलाल भारती। हाँ हेलो बोलिए 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 भारती जी, आपका सवाल सर, पूछिए। हाँ सर पूछिए। ऐसा मैं कहीं कहीं कुछ कर, ये योग या ध्यान या साधना को किसी धर्म विशेष से जोड़ना, आजकल के हिंदू धर्म के बहुत सारे योगी ध्यानी लोग हैं। इस योग ध्यान को उस धर्म विशेष से जोड़ना कहाँ तक उचित है, या उससे उन लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं या फिर अपने लिए फायदे के आपकी लिए आवाज यूज ठीक से करते नहीं हैं। आ रही है, टूटती है अपनी आवाज। भारती जी आपकी आवाज का ये प्रॉब्लम है। ध्यान योग साधना से, हम्म ध्यान या योग साधना को धर्म विशेष से जोड़ देना हम्म और कुछ धार्मिक गुरुओं द्वारा हम्म अपने फायदे के लिए इसको भगवान या गाड से उसके करना कहाँ तक उचित है, या इसके संबंध में कुछ हो तो थोड़ा शांत करेंगे। हाँ 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 बंदे जी, उनका प्रश्न समझ में आया ना उनका? ठीक से सुनाई नहीं दिया। बंदे जी, उनका ये कहना है कि ये जो विपश्यना साधना है उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना ये कहाँ तक उचित है। ये बेसिक क्वेश्चन था उनका, ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, तो अच्छा से क्वेश्चन सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। हम्म बात दरअसल ये है कि ये जो विपस्सना साधना है, जो आदमी को संबोधि की प्राप्ति तक ले जाती है, और संबोधि की प्राप्ति को ही बुद्धत्व की प्राप्ति कहा गया है। और ये बुद्धत्व और दूसरा कुछ नहीं है, ये मनुष्यत्व का सर्वश्रेष्ठ सुखगामी अस्तित्व है। तो मनुष्य का सर्व सुखगामी अस्तित्व जिसमें समा हुआ है, वो समाधि है। जिसको विपस्सना नाम से भी हम जानते हैं। और ये पाने के लिए हर आदमी सक्षम है, ये उसकी जरूरत भी है और वो पा भी सकता है। तो इसलिए ये किसी धर्म की शिक्षा से जोड़ना गलत लगता है। लेकिन एक बात है, क्योंकि ये बुद्ध का अनुभव है, बुद्ध ने वो कहा है, तो बुद्ध को उसका श्रेय देना भी लोग सही मानते हैं। अरे बुद्ध की विद्या है, बुद्ध ने दी है, तो बुद्ध से हम अनुग्रहित रहे, हम उसके उपकार को माने, स्मरण करें, तो बुद्ध को उसका श्रेय हम दे दे। तो इसलिए वो बुद्ध की साधना मानते हैं, बुद्ध की शिक्षा मानते हैं। अब उसको धर्म कहना है ना नहीं, वो अलग बात है। धर्म में संकल्पना बिल्कुल अलग है। ये प्रैक्टिकल व्यावहारिक आचरण का मार्ग है, जिसको आपने बुद्ध की शिक्षा कहा या बुद्ध का धर्म कहा, तो ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन बुद्ध की सेवा और किसी की ये विद्या है ही नहीं, और किसी ने उसको पुरस्कृत नहीं किया है। तो बुद्ध ने अगर उसको जाना है, तो बुद्ध उसका श्रेय देना, ये सही लगता है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने उसको धर्म कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठत्व की विद्या है, सर्व सुख की विद्या है, जो मानवीय अस्तित्व का अस्तित्व की सच्चाई है। तो हम मानवीय अस्तित्व की सच्चाई के नाते हम बुद्ध की शिक्षा को कबूल कर सकते हैं, मान सकते हैं, बगैर उसको धर्म से जोड़े। जी ठीक है भारती जी, आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल हाँ आपने सुन सर। लिया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हाँ हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बुद्ध को, जैसा हिंदू धर्म के जो संत महात्मा या ये गुरु जी बहुत हाँ सारे लोग चलाते हैं अपना, हाँ 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 ऐसा ही बुद्ध के जो अनुयायी लोग हैं, ऐसे क्यों नहीं चलाते हैं सर? आज देखने में हमको नहीं मिलता कि बुद्ध के अनुयायी इस योग विद्या साधना को, जैसा अभी इससे पहले डॉक्टर भारती भी बोल रही थी कि वहां पर कोई है नहीं ऐसा, तो ऐसा क्यों हमारे लोग जो है या बुद्ध धर्म के जो बंदे लोग हैं, वो ऐसा कोई साधना या ये देने के लिए कोई संस्था चलाए हर शहर में, बड़े शहरों में, देश भर में, ऐसा कुछ प्लानिंग क्यों नहीं होती सर? इसके लिए कुछ ध्यान दिया जाए, मेरा निवेदन था। या बंदे जी, आपकी आवाज बंदे जी उनका सवाल ये ऐसा है ठीक है। कि ये जो ये जो साधना जो है, ध्यान साधना है, इसका प्रचार और प्रसार समूचे भारत में होना जरूरी है। क्योंकि ये जैसे भारती मैडम का सवाल था कि उनको अभी उस एरिया में थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि कोई लर्नेड मॉन्क उनको नहीं मिल रहे, कोई गुरुजी नहीं मिल रहे हैं।
अभी महाराष्ट्र में तो काफी है, ये हम देखते हैं यहाँ पे इगतपुरी सेंटर्स भी बहुत है। अभी भारत के विभिन्न भागों में भी सेंटर हो रहे हैं। तो उनका ये कहना ये है कि इस बारे में हमारे जो मंक है या जो आचार्य है वो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हैं और इसको और ज्यादा उसको प्रोपोगेट क्यों नहीं करते हैं, ये उनका सवाल है। दरअसल बात ये है कि आजकल जो ज्यादातर जो भिक्षु बने हैं उनको भिक्षु जीवन की जो विद्या है, जो ज्ञान है और उस ज्ञान के साथ उससे जुड़ा हुआ जो आचरण है, इसके संस्कार पाने की कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। तो भिक्षु होने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली बात होती है कि भिक्षु होता है ये सोचकर कि मुझे इस जीवन को आजमा कर देखना है। अगर मैं कर पाऊंगा तो भिक्षु बन के रहूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर गृहस्थ बन जाऊंगा। इस अवस्था में कोई आता है तो श्रामणेर बन जाता है और तब उसको सही ढंग से प्रचार यानी प्रशिक्षण दिया जाता है कि तत्व क्या है, तत्व को पालन करने के लिए भिक्षु जीवन किस तरह से काम आता है, उसकी कौन सी स्टेजेस हो जाती है और किस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह से ये जीवन भिक्षु जीवन व्यतीत हो जाता है। जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आचरण में वृद्धि हो जाती है, आप इस साथ ही साथ उसका भी प्रचार कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, जो आपने जाना है वो बांट सकते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण लेने की अ, परिस्थिति है, उसको ये मोनेस्टिक लाइफ कहा गया है। ये विहार का जीवन है। तो भिक्षु विहार में रहता है, वहाँ पर आचार्य वगैरह सीनियर लोग होते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार उसके प्रशिक्षण होता है और तो वो भिक्षु जीवन को सही ढंग से अपना सकता है, जी सकता है और उसका उपयोग औरों को करा सकता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था भारत में न होने के कारण बहुत सारे भिक्षु जो हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, ठीक से भिक्षु नहीं बने हैं और बहुत सारे जो हैं जिनका ध्यान से कोई संबंध नहीं। तो किताबें पढ़कर केवल पंडिताऊपन जो है वो जताने की जरा ज्यादा हकीकत दिखाई देती है। लेकिन प्रत्यक्षात आचरण करते हुए इस तरह की जीवन जीने की व्यवस्था भारत में न होने के कारण हमारे पास प्रचारकों का अभाव है। ये कमजोरी है और ये कमजोरी एकाएक से हटने वाली नहीं है। जैसे हम सेमिनरी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रयास बढ़ते जाएंगे तो हमें अच्छे भिक्षु मिल सकते हैं और हर लेवल पर जाकर वो लोगों की सेवा कर सकते हैं। भिक्षु का काम है ये धम्म जो है, ये मनुष्यत्व के परिपूर्णत्व की जो विद्या है, हर आदमी को सिखाना। उनसे और कोई कल्पनाएं जोड़ने की आवश्यकता नहीं, न तो धर्म की है, न तो जाति की है, न तो किसी और विशेषताओं से जुड़ी हुई कोई कल्पना उससे है। ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। मनुष्यत्व के लेवल पर ही ये आदान प्रदान करना जरूरी है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण और संस्कार जरूरी है और ये पाने की व्यवस्था भारत में उतनी नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। ठीक है। ठीक है देवलाल जी, आपका धन्यवाद। हाँ, नमो बुद्धाय सर, बहुत अच्छा। ओके ओके, नमो थैंक बुद्धाय यू। जय भीम। ओके, अभी मैंने कहा कार्यक्रम के शुरू में कि भंते जी के मार्गदर्शन में पुणे है ना, पुणे के पास में लोनावाला जो है ना, वहाँ पे एक सेमिनरी का कार्य चालू है ना। तो ऑलरेडी वो बिकॉज वो कोविड के कारण वो थोड़ा एक साल ऑलमोस्ट डिले हो गया, बाकी उसका निर्माण काम शुरू हो गया है। जैसे भंते जी का ये कहना यही यही है और हम सबका उसमें पूरा समर्थन है कि जब तक प्रशिक्षित भिक्षु अगर निर्माण नहीं होंगे तब सही जी, तरीके से धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। इसलिए ये मोनेस्ट्रीज की आवश्यकता है, सेमिनरी की आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छा। सेमिनरी का निर्माण कार्य ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम में आते हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूँ मैं कि आप लोग इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज का कार्य है, कोई अकेला इसको नहीं कर सकता है। उसमें जितना भी आपसे हो सकता है उतना इसमें दान देने की आवश्यकता है और ये जो कार्य है ये बढ़ना चाहिए, ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो इस कार्यक्रम और के हाँ भाई, और एक बात है हाँ जी, कि प्रचार प्रसार करने के लिए, साधना पढ़ाने के लिए सभी को भिक्षु होना जरूरी नहीं है।
उपासक गृहस्थ नहीं रहते है हुए जी। भी ये काम बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और आज के ज़माने में इस तरह से अगर कुछ प्रशिक्षण पाया लोगों ने साल भर के लिए, तो गृहस्थ बनकर भी वो बहुत अच्छे प्रचारक सिद्ध हो सकते हैं। जी राइट। जी 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 जी, ये बहुत जरूरी है। ये इस बारे में जो दूसरे और संत या जैसा रामदेव का है, और भी और बहुत सारे संत हैं, इन लोग क्या है कि इनका आश्रम हर शहर में आजकल हो गया है। इन लोग कर रहे हैं, ये सक्सेस है, लेकिन वो बुद्ध को नहीं मानते। लेकिन हमारे जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, उन लोग इस तरह का कोई अभी तक का हम नहीं कर पाए, और न ही हमारे प्रशिक्षक तैयार हो पाए हैं, जिसके कारण हमारे लोग भी उनके आश्रमों में या उनके योग ध्यान में जाके शामिल हो जाते हैं। तो वो एक तरह से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, और वो धर्म विशेष से वो उन्हीं के धर्म में हम शामिल हो जाते हम्म। वही है। नहीं, सही बात है हैं। आपकी। ये इस कारण से हमारा जो बुद्ध का भी जो प्रचार प्रसार है, वो हम ही नहीं कर पाते हैं। अब वो अपने धर्म का प्रचार वो कर लेते हैं, योग साधना को वो बताते हैं अपने तरीके से। वो लेकिन बुद्ध का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एलर्जी है उससे। ये एक डिफरेंट है। तो इस बारे में भी ये बड़ा मतलब मैं जो कह रहा हूँ, ये हम इस देश के लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं मूलतः, लेकिन उसको भुला दे रहे हैं और किसी दूसरे के साथ में रह के उस जो एक तरह से चोरी किया हुआ कहना चाहिए कि बुद्ध से चोरी करके वो अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, ऐसा। या तो इसका ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं जो कह रहा हूँ। इसके सही लिए है। That's कम right. से कम उनको नाम लेना चाहिए, भला ही वो ये कर सके, लेकिन वो चीज हो रही है। और इसी कारण से जो हमारा बुद्ध का ये है उनका बिजनेस प्रचार ठप हो प्रचार जाएगा। क्या जी, उनका बिजनेस ठप हो चलिए जाएगा ना अच्छा लगा सर, देवराज जी। लेकिन या जी जी ओके। अच्छा लगा सर, लेकिन तो बहुत हाँ, शांति मिली मुझे। मैं भी आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीक भी जी, प्रोग्राम, हर वीक संडे को 6 बजे प्रोग्राम होता है हम लोगों का, अच्छी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी थैंक यू थैंक फॉर ज्वाइनिंग। या यू। और कोई सवाल है और किसी का? या अगर है तो पूछिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। मेरे ख्याल से सभी जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल गया है सभी को, हम सबको। तो नाउ इफ देर इज नो मोर क्वेश्चन, देन अभी ये अच्छा मौका है आप सबके लिए प्रश्न पूछने का। पूछ लीजिए अभी जो भी विपश्यना रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है और तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी कार्यक्रम, हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति पर है। स्नेहलता मैडम का ये कहना था कि ये उनका भी यही क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था। तो अभी मैडम आपका उत्तर मिल गया ना आपको? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। तो तो अभी हम लोग ये प्रिया मैडम को निवेदन करते हैं। सर्वप्रथम उसके पहले हम बंते जी को पुनः एक बार साधुवाद हम सब की ओर से व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये जो विषय है बड़ा जटिल विषय है और उसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है हम सबको, और सभी का इसमें निरसन हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बंते जी का आपसे नंबर शेयर करूंगा। आप जब भी उनको समय मिलेगा तो वो आपसे इस बारे में और डिटेल में वो बात, अगर आपको पूछनी है कुछ चीज तो आप पूछ सकते हैं। बंते जी इज ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड अस। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। साधु साधु। तो अभी कार्यक्रम के अंत में बर्वे साहब, जय भीम। आप थोड़ा लेट हो गया लगता है, नहीं आज? कोई बात नहीं। नेट का प्रॉब्लम था सर। ओ अच्छा, कोई बात नहीं।
चला अभी 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 हम लोग सामूहिक रूप से मैडम के साथ में धम्म पालन गाथा का पाठ करेंगे। धम्म पालन गाथा मैडम प्रिया परुलकर फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ मैडम वंदामि भन्ते। वंदामि। सब पाप स अकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेहि अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपन्ति सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। तो साथियों नेक्स्ट वीक भंते जी नागपुर का उनका दौरा है, तो नेक्स्ट वीक संडे को हम लोग एक दूसरे डॉक्टर आनंद बनते हैं, उनसे हम लोग बुद्धिज्म एंड साइंस के बारे में हम लोग सुनेंगे। और बनते जी जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फिर हम लोग जो है वो विपश्यना के बारे में अगर प्रैक्टिक कुछ बनते जी कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो आनापान सती है वो कैसे करते हैं उसके बारे में अगर एक सेशन अगर हो जाए प्रैक्टिकल, तो वो क्या इज इट पॉसिबल ऑनलाइन? संभव है, संभव है, ओके। तो फिर भंते जी नागपुर से आएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है हम लोग इसमें प्रैक्टिकल जो होता है इसमें कैसे करते हैं, आनापान सती कैसे करते हैं, तो उसके बारे में फिर भंते जी हमको वो थोड़ा बताएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग सब जुड़े रहिए, क्योंकि वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। हमने थियोरी तो सुन ली है भंते जी से, बाकी प्रैक्टिकल उसका कैसा करना पड़ता है आनापान सती का, और ध्यान साधना की विभिन्न जो स्टेजेस है वो उसमें जैसे मैडम का बहुत सही सवाल था, और वो इतना उनका इसमें पारंगत वो मैडम हो गई है, ये बस ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो काफ़ी डीप मेडिटेशन के लेवल तक पहुंच चुकी है और बहुत अच्छा उनको अनुभव हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस माध्यम से सबका भला हो, तो ये प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग बनते जी द्वारा कराएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। और वो उसके बाद में अंतिम सेशन जो है वो रीबर्थ का हम लोग करेंगे, पुनर्जन्म का, बुद्धिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, हम आत्मा परमात्मा वगैरह वगैरह इसके बारे में भंते जी हम सबको फिर उसको बताने वाले हैं। तो पुनः एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। आप सबका मंगल हो। वंदामी बनते, साधुवाद हम सबकी ओर से आपको। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और वो पानी जरूर साथ में रखिएगा। वो पानी साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो कोई क्योंकि ये समय ऐसा है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा था। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप सबको जय भीम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम।